हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी जुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे दो बच्चों की कहानी जिसका नाम है बहादुर बच्चे। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो बच्चे थे जिनकी माँ नहीं थी। उनके सिर्फ पिताजी थे, लेकिन वो बच्चे माँ के लिए तरसते रहते थे और पिताजी के पास रोते थे, हमें माँ चाहिए। उनके पिताजी काफ़ी उदास रहते थे। जब भी मैं काम पर जाता हूँ, मेरे बच्चे घर में ही रहते हैं, उन पर ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं है। इस बात से उसे हमेशा दुख होता रहता था। लेकिन उसके बच्चे काफ़ी होशियार थे। वो घर से बाहर नहीं जाते थे और पिताजी की हर बात माना करते थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसकी बेटी बीमार हो गई और अब उसे चिंता सताने लगी। अगर मैं बाहर जाऊंगा और ऐसे बच्चे बीमार हो जाएंगे तो उन्हें कौन देखेगा? ऐसे तो मेरे बच्चे मर भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसने ठान लिया, कुछ भी करूं लेकिन इनके लिए एक माँ लाना जरूरी ही है। वह पास के गांव गया और वहां से शादी करके लौट आया। बच्चों को लगा चलो हमें माँ मिल गई। वो उसके साथ अच्छे से रहने लगे, लेकिन उस औरत को वो बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, क्योंकि वह चाहती थी कि मेरी खुद की औलाद हो। आखिर है तो सौतन के बच्चे, कुछ भी करूँ तो भी सौतेले ही है, इसलिए वह बिल्कुल ही उन्हें पसंद नहीं करती थी। जब भी उन बच्चों के पिताजी बाहर जाते थे, वह उन्हें खाना भी नहीं देती थी और उनसे काम करवाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन ऐसे ही बीते। बच्चों ने सोचा माँ को अगर हम तकलीफ देंगे तो वह हमें छोड़ के चली जाएंगी, इसलिए वह पिताजी से कोई शिकायत नहीं करती थी और इसी का फायदा वो उठाती थी। छोटी बच्ची से काम करवाती थी, बच्चे से बाहर का काम करवाती थी और खुद आराम से रहती थी। एक दिन उसने पति से कहा, देखिए जी, ये दोनों बच्चे काफ़ी शरारती हैं, घर में काफ़ी उछल पदल करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छोटे हैं तो क्या हुआ, अच्छे से रहना चाहिए, कितने तकलीफ देते हैं, खाने के भी कितने नखरे करते हैं। ऐसा ही रहा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बच्चों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा हम तो कुछ भी नहीं करते, फिर भी माँ ऐसा क्यों करती है। लेकिन फिर भी वह दोनों चुप रहे और कहा, पिताजी आगे से हमसे ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन माँ से कहिए कि वो कहीं भी ना जाए, हमारे साथ ही रहे। लेकिन वह पत्थर दिल की, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसने अपने पति से कहा, अगर आपको लगता है मैं यहाँ रहूं तो इन बच्चों को कहीं छोड़कर आ जाइए। मैं इनके साथ नहीं रह सकती और एक घर में रहना मुमकिन ही नहीं है। इनसे अब मैं तंग आ चुकी हूँ। एक तो यह बच्चे रहेंगे, नहीं तो मैं रहूंगी। वह सोच में पड़ गया, आखिर करूँ तो क्या करूँ। लेकिन बीवी के सामने उसकी एक न चलती। एक दिन उन दोनों ने सोचा हम जंगल में जाएंगे और बच्चों से कहेंगे कि हम थोड़ी देर में आते हैं और उन्हें वही छोड़कर आएंगे। यह बात उसके बेटे ने सुन ली। बहन सोई हुई थी, इसलिए उसने उसे जगाना उचित नहीं समझा। उसने घर में जाकर उसके पास खिलौने के जो कुछ मार्बल्स पड़े थे वो उठाए और अपने जेब में रखे। दूसरे दिन सुबह जब वो निकले तो रास्ते में वह मार्बल्स डालता गया ताकि उन्हें आने के लिए अच्छा हो। ऐसे ही कुछ दूर जाने के बाद उसके पिताजी ने कहा, बच्चों हमारे पास का पानी खत्म हो गया है, मैं हमारे लिए पानी लेकर आता हूँ, तब तक तुम इसी पेड़ के नीचे बैठे रहना, कहीं भी मत जाना। बेटे को पता था पिताजी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उसने सोचा माँ तो है, नहीं जा सकते कहीं। वह बेचारा वही बैठे रहे। कुछ देर बाद पिताजी नहीं आए तो उनके माँ ने कहा, बच्चों काफ़ी देर हो गई, तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। बच्चों ने सोचा ये अभी आ जाएंगे। बेटे को तो पता था कि ये नहीं आएगी, लेकिन बच्ची नादान थी। उसने कहा, माँ पिताजी को लेकर जल्दी आ जाना, हमें काफ़ी डर लगेगा। और वह वहाँ से चली गई। दोनों बच्चे भूखे प्यासे उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम, लेकिन दोनों का भी कोई आता पता नहीं था, क्योंकि वह घर लौट चुके थे। दोनों बच्चे जंगल में अकेले थे। भूख के कारण काफ़ी वो तरस रहे थे। वो वहाँ से उठे और आगे चलने लगे। मार्बल्स पड़े हुए उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया और उन मार्बल के सहारे वो घर तक पहुँच गए। उनके माँ ने उन्हें देखा तो उसे काफ़ी गुस्सा आ गया, लेकिन क्या करती, उसने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीत गए।
एक दिन फिर से उसने वही किया, लेकिन इस बार उन्होंने इस बात की भनक बच्चों को नहीं लगने दी और उस बेटे को कुछ लेने की फुर्सत भी नहीं मिली। उसने घर से कुछ रोटियां उठाई और रोटी के टुकड़े डालता डालता वो जंगल में चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये रोटी के टुकड़े पंछी खा जाएंगे। अब उन पर मानो आफत ही आ चुकी थी। वो दोनों इसी बहाने से वहाँ से निकल गए और दोनों बच्चे जंगल में वैसे ही बैठ गए। अब दोपहर से शाम यही होता रहा। माँ बाप न आने के कारण बच्ची रोने लगी। भाई ने कहा, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पिताजी नहीं आए तो क्या हुआ, हम साहसी बच्चे हैं, हम डरेंगे नहीं, हम देखेंगे आसपास कुछ है। वह दोनों घूमने लगे। जंगल में वो काफ़ी अंदर चले गए। उन्हें वहाँ पर एक झोपड़ी दिखाई दी। उन्हें लगा शायद यहाँ कोई रहता होगा। वो झोपड़ी के पास गए और आवाज़ दी, अम्मा कोई है, हमें काफ़ी भूख लगी है, पानी तो दे दो। अंदर से एक बुढ़िया आई। उन्हें लगा शायद बूढ़ी अम्मा यहाँ रहती होगी। बुढ़िया ने दोनों बच्चों को अंदर लिया और उन्हें खूब खाने पीने के लिए दिया। बच्चों को लगा जब सुबह होगी तो हम चले जाएंगे, लेकिन बुढ़िया ने उन्हें घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया, क्योंकि वह बुढ़िया नहीं, एक बहुत ही बुरी जादूगरनी थी जो बच्चों को खाया करती थी। उसने दोनों को बंदी बना लिया और कहा, आज से यह लड़की पूरे घर का काम करेगी और इस बच्चे को मोटा करके इसका अच्छा मांस मैं खा लूँगी। दोनों बच्चे डर गए, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं कि हम डरे हुए हैं। उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारी जान बच जाए। कुटिया छोटी सी थी, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारा सामान था। बाहर से जो झोपड़ा दिखता था वो अंदर से काफ़ी आलीशान था। बच्चों ने पूरा घर देखा। काफ़ी सारी धन दौलत थी और यहाँ वहाँ लोगों की कुछ हड्डियाँ गिरी पड़ी हुई थी। इससे लड़की काफ़ी डर गई। उसके भाई ने कहा, बहन डर मत, तूने देखा नहीं इसके खाने के बर्तन कितने बड़े हैं, अगर इसके अंदर आदमी गिर जाए तो मर ही जाएगा। दूसरे दिन वह जादूगरनी आई और उसने कहा, जाकर पानी उबाल लो, मुझे तुम्हारे भाई को खाना है, मुझे उसका मांस काफ़ी अच्छा लगेगा, छोटा बच्चा है और कितना टेस्टी होगा। बहन घबरा गई, लेकिन भाई ने कहा, डर मत, जाओ और जैसा कहा है वैसा ही करो। दोनों के बीच कोई बात हुई और वो वहाँ से चली गई। उसने बहुत बड़ा बर्तन था, उसमें कॉक से पानी डाला और उसके नीचे उसने लकड़ियाँ जलाकर पानी उबालने को रखा। वह जादूगरनी पानी से डरती थी, इस कारण वह पानी से थोड़ी दूर ही रहती थी और उबलता हुआ पानी सिर्फ उसे बच्चों को डुबाने के लिए चाहिए होता था, ताकि वो उनमें डालकर उन्हें खा सके। पानी से दूर ही रहना उसे अच्छा लगता था और यह बात बच्चों ने कुछ दिनों में देख ली थी। उसने अपने बहन से कहा, यह इतना बड़ा बर्तन है, तुम इस जादूगरनी से कहना पानी उबला है या नहीं, मैं देख नहीं सकती, आप ही देख लीजिए और तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है उतनी लगाकर उस जादूगरनी को तुम ढकेल देना, ताकि वह उस पानी में गिर जाए और वह मर जाएगी। बच्ची ने काफ़ी साहस एकजुट की और जादूगरनी के पास गई और कहा, आंटी जी पूरा पानी उबला है या नहीं मैं कैसे देखूं? इतना बड़ा है आपका यह घर और उसके अंदर के बर्तन, मैं देख ही नहीं पाती हूँ। चलिए और देखिए पानी उबला है भी या नहीं। जादूगरनी को लगा, चलो अगर पानी उबल गया हो तो मेरी मौज ही हो जाएगी, क्योंकि मुझे अच्छा मांस खाने को मिलेगा। वह गई और उसने ऊपर देखने के लिए एक छोटा सा टेबल लिया, जिस पर वह खड़ी हो गई। बच्ची ने आओ न देखा ताओ जोर से दौड़ती आई और जादूगरनी को उस पतीले के अंदर ढकेल दिया। जादूगरनी जैसे ही उसके अंदर गिरी, वो झोपड़ी भी पिघलने लगी। जादूगरनी की जोर जोर से चीखें मानो जंगल को यहाँ से वहाँ हिला रही थी। बच्चे डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस न छोड़ा। दोनों दौड़ते हुए घर के अंदर गए और वहाँ से कुछ सोना चांदी उठाए और वहाँ से भाग पड़े। जैसे ही बच्चे घर से बाहर गए, पूरी झोपड़ी में आग लग गई और वह जलकर भस्म हो गई। बच्चे ऐसे ही घूमते रहे, लेकिन उन्हें रास्ता न मिल पाया। बच्चों ने सोचा, हमारे पास जो भी धन दौलत है यह लेकर हम गांव ढूंढेंगे और हमारे पिताजी को देंगे, ताकि हमारी गरीब दूर हो जाए और हमारी माँ हमसे प्यार करने लगे। बच्चे काफ़ी दिन ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते रहे, पानी पीकर अपना गुजारा करने लगे। बच्चे काफ़ी थक चुके थे, मानो अब उनके अंदर जान ही नहीं रही थी।
ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें एक साधु बाबा मिले। उन्होंने उन बच्चों से कहा, इतना डरावना जंगल है और इस जंगल में बच्चों क्या कर रहे हो। तब उन्होंने जो भी हुआ सब उस बाबा को बता दिया। बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं होगा और यह जो रास्ता जा रहा है सीधे इसी रास्ते जाओ ताकि तुम अपने घर पहुंच जाओ। बच्चों ने वही किया, सीधे गए। जब वो गए तो उनके पिताजी आंगन में रो रहे थे और रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था क्योंकि उन्हें उनके बच्चों की काफ़ी याद आ रही थी। बच्चे दौड़कर पिताजी के पास गए और उनके गले लग गए। पिताजी को इतना अच्छा लगा कि मानो उनके लिए आसमां भी छोटा हो गया और उन्होंने कहा, आज से मेरे बच्चे यही रहेंगे और ये चुड़ैल मेरे घर में नहीं रहेंगी। मेरे बच्चों के लिए मैंने माँ लाई थी लेकिन इसे इनकी माँ बनना हुआ ही नहीं, इसलिए आज से मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे। तब बच्चों ने कहा, नहीं पिताजी, देखिए हम कितना सारा हीरे और मोती सामान लाए हैं और ये देखो कितना सोना चांदी है हमारे पास, इससे हम काफ़ी अमीर हो जाएंगे। हम गरीब थे इसलिए माँ हमसे चिढ़ती थी और हमसे काम करवाती थी, लेकिन हमें माँ भी चाहिए और आप भी चाहिए। यह सारा बेचकर हम काफ़ी अमीर हो जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया, सब कुछ बेचकर अच्छा घर बनाया और अच्छे से रहने लगे। ऐसे ही उन सब के दिन अच्छे आ गए और सब कुछ अच्छे से होने लगा। बच्चों के साहस के कारण चुड़ैल भी मर गई और उनके घर अमीरी दौड़ आई और उनकी माँ भी उनसे अच्छा व्यवहार करने लगे। उसी तरह वह सुख और समाधान में रहने लगे। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।